हेलो एवरीवन और वेलकम टू क्रिकेट पर। बात करेंगे श्रेयस अय्यर की इंडिया की जो T20 की साइड है उसके अंदर वापसी होनी चाहिए। अभी अगर हम देखें तो जो फिलहाल आईपीएल चल रहा है श्रेयस अय्यर का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। एज अ कैप्टन और एज अ बैटर दोनों तरीके से श्रेयस अय्यर जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस पूरे आईपीएल में अगर हम देखें तो श्रेयस अय्यर ने 360 रन बनाए हैं। 51 की उनकी एवरेज है, 180 का स्ट्राइक रेट है। तो जो करंट इंडियन T20 साइड क्रिकेट खेल रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट, जो फियरलेस एक अप्रोच है और जो नई टीम है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो श्रेयस अय्यर की भी गेम में वो देखने के लिए मिल रहा है। इंडिया की जो T20 की साइड होगी 2026 के वर्ल्ड कप के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली यंगर साइड होगी, जिसमें नए प्लेयर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे अभिषेक शर्मा है। क्योंकि ऑब्वियसली विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जब वो रिटायर हो चुके हैं तो जो नए यंग टैलेंट है जो आईपीएल से निकल के आ रहा है, जो सैयद मुश्ताक अली में परफॉर्म करके आ रहा है, फिर ऑब्वियसली से आईपीएल का जो स्टेज है वो मिल रहा है परफॉर्मेंस करने के लिए। अब वहाँ से वो जो है नेशनल साइड में अपनी जगह बना रहा है। अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रियान पराग, संजू सैमसन, ये सभी जितने भी प्लेयर्स हैं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कंटेंशन में है, जिनका प्रोबेबिलिटी है कि शायद इनको जगह मिल सकती है उस प्लेइंग 11 के अंदर। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ ही यही ओपनिंग जोड़ी जो है हमें 2026 के वर्ल्ड कप में देखने के लिए मिले। 3 नंबर पे अगर हमें तिलक वर्मा दिखते हैं, 4 नंबर पे सूर्य कुमार यादव दिखते हैं, तो मेरा ये ओपिनियन है कि 5 नंबर पे श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए। जब ऊपर से हम हिटिंग करेंगे, ऊपर से मान लीजिए पावर प्ले के अंदर 50 रन बने, 60 रन बने, 70 रन बने, 3 विकेट वहाँ से गिर गए, मतलब 60 से तो ऊपर मान के चलो जिस हिसाब से ये जो नया स्लॉट एक बैटिंग का हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, वो जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है तो वो ज़्यादा पावर प्ले के अंदर रिस्क ले रहा है। 60-70 रन के ऊपर मान लो 3 विकेट अगर हमारे गिर जाते हैं, तो उसके बाद श्रेयस अय्यर जैसा अगर बैटर आता है तो वो मिडिल ओवर्स के अंदर जिस तरीके से स्पिन प्लेइंग की बहुत ज़्यादा एक अच्छी एबिलिटी है, तो वो गेम को ले जा सकते हैं और एंड में जाके एक अच्छा फिनिश, जो एक फॉर्मिडेबल टोटल जो बन सकता है हमारे बॉलिंग लाइनअप में, स्पेशली जसप्रीत बुमराह जैसा अगर आपके पास बॉलर हो, तो एक जिसे हम कहते हैं कि अगर ऊपर से बहुत फायर पावर वाली स्टार्ट मिली तो उसको आगे ले जाके और अच्छे एक कॉम्पेटिटिव और एक बहुत ही, जहाँ पर हमें एक कॉम्पेटिटिव एज मिले, उस टोटल तक ले जा सके, तो वो चीज़ भी श्रेयस अय्यर जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। बाकी अगर हम देखें तो एक जो श्रेयस अय्यर की कमी निकाली जाती थी कि उनको शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम है, तो डोमेस्टिक में जिस तरीके से हो गए, और अब शॉर्ट बॉल के ऊपर देखो तो पूरी तरीके से उनका आर्म्स का एक्सटेंशन होता है, शोल्डर पहले जो एक तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता था, अब बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर खेलते हैं, राइट टाइम में उनका शोल्डर खुल रहा है, तो वो सारी जो उनका एडवांटेज मिलनी चाहिए थी उनकी गेम प्ले में देखने के लिए मिल रही है। तो कोई एविडेंट, देखो थोड़ी बहुत वीकनेस तो हर एक क्रिकेटर की गेम में होती है, लेकिन श्रेयस अय्यर का एक ये प्लस पॉइंट है कि उन्होंने अपने जो एक एविडेंट, अगर हम देखें वीकनेस थी शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर लिया है। देखो श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर का होने का फ़ायदा ये होगा कि एक आपको एक्सपीरियंस जो मिडिल ऑर्डर में चाहिए होता है ना, अब आप चाहोगे कि अगर ऊपर से 3 यंग प्लेयर खेल रहे हैं तो हालांकि संजू सैमसन के पास ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट ओवरऑल जो उस लेवल का जो आप एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रेशर हैंडलिंग और मैच विनिंग एबिलिटी जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास थी, अब वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने दिखाई है। चाहे वो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी हो, वहाँ पे 243 रन उन्होंने बनाए, बहुत ही क्रूशियल इनिंग्स खेली, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक मैच में 79 रन बनाए थे, पाकिस्तान वाले मैच में 56 रन बनाए थे। तो चाहे वो 2023 का T20 वर्ल्ड कप हो, तो वाइट बॉल के अंदर मिडल ऑर्डर के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लास्ट जो श्रेयस अय्यर ने T20 खेला था वो दिसंबर में, वो जो वर्ल्ड कप जब हम हार गए थे, फाइनल हार गए, तो उसके बाद जो एक 5 मैच की सीरीज़ हुई थी, 3 दिसंबर 2023 को उन्होंने लास्ट खेला था। मुझे लगता है कि यार अब ये राइट टाइम है, अब ऑब्वियसली वापसी हो चुकी है श्रेयस अय्यर की अगर हम देखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और 2025 का जो आईपीएल है, उसके बाद 2026 का आईपीएल है, इन दोनों सीजन्स का बहुत ही अहम रोल होगा श्रेयस अय्यर की वापसी में। मुझे ऐसा लगता है कि यार श्रेयस अय्यर की वापसी इंडिया टीम को एक तो एक लीडरशिप का रोल और प्रोवाइड करेगी, एक लीडर और प्रोवाइड करेगी। उस टीम के अंदर 3 मैच्योर डिसीजन मेकर होंगे हमारे पास, 3 से 4, जिसमें जसप्रीत बुमराह भी हैं ऑब्वियसली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, और श्रेयस अय्यर का भी जो कप्तानी का जो उन्होंने आईपीएल में एक्सपीरियंस गेन करा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा टीम को जब क्रूशियल मोमेंट्स में आप चाहते हो कि चाहे वो अपने गेम प्ले के थ्रू ही जब वो बैटिंग कर रहे हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग श्रेयस अय्यर की आप चाहोगे कि वो इम्प्लीमेंट करें। बाकी देखो यार, श्रेयस अय्यर के पास अटैकिंग गेम है, श्रेयस अय्यर का आप ये नहीं कह सकते, दोनों चीज़ आपको चाहिए होती है ना मिडिल ऑर्डर में जब आप होते हो।
5वें नंबर के बैटर से आप दोनों चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो कि अगर ऊपर से 3-4 विकेटें गिर चुकी है तो वो गेम को लेकर चले और फायर पावर भी दिखा सके। तो श्रेयस अय्यर दोनों चीज़ों में केपेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन सभी बेसिस पे श्रेयस अय्यर का जो है मौका बन सकता है 2026 की T20 वर्ल्ड कप को लेकर। जो चीज़ें थी कि डोमेस्टिक नहीं खेल रहे श्रेयस अय्यर, या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब रोहित और विराट भी नहीं खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम है, अप्रोच जो है इंडिया की चेंज हो चुकी है, और श्रेयस अय्यर शायद सिलेक्टर्स को लगाओ कि इस अप्रोच में हम इनके आगे देखना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर जिस तरीके से T20 साइड में, देखो 2023-2024 का जो IPL था उसमें KKR की तरफ से खेलते हुए अगर हम देखें तो श्रेयस अय्यर की उस हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी थी, मतलब, लेकिन वो थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहे थे। थोड़ा सा उन्होंने एंकर का रोल ज़्यादा प्ले करा था, लेकिन यहाँ पर भी एंकर की 1-2 उन्होंने खेली है, लेकिन यहाँ पर इम्पैक्टफुल नॉक भी उनका, और लंबे इम्पैक्टफुल नॉक 70, 80, 90 उस तरीके के जो इम्पैक्टफुल नॉक है, जो लॉन्गर इनिंग्स होती है, वो उसमें देखने के लिए मिल रहा है। और यही चीज़ जो है आपको चाहिए होगी कि यार T20 वर्ल्ड कप में रोहित और विराट के ना होने के बाद एक रिलेटिवली एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो आपकी टीम में होना चाहिए, ताकि आपको जब नॉकआउट्स आप खेलने जाओगे तो वहाँ पर प्रेशर हैंडलिंग करने का जो फ़ायदा श्रेयस अय्यर ने जो एक्सपीरियंस गेन करा होगा, जो इनसाइट्स गेन करी होंगी, वो चीज़ जो है अप्लाई करके दे सकते हैं वो इंडियन टीम को इस आने वाले 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। तो ये सभी मेरे वो पॉइंट्स ऑफ व्यू से जिसके बेसिस मैं कहूँगा कि श्रेयस अय्यर की सिलेक्शन होनी चाहिए। श्रेयस अय्यर एक डिजर्विंग प्लेयर है। उन्होंने वाइट बॉल के अंदर चाहे वो 50 ओवर का ही क्यों ना हो, क्योंकि अब देखो जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसमें परफॉर्मेंस दी है, IPL में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए उनकी जगह इंडिया की जो T20 साइड है, नेशनल साइड है, उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। IPL से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और जितने भी रिव्यूज़ होंगे और जो मुझे लगेगा प्लेयर्स के ऊपर मुझे बात करनी चाहिए, मैं करता रहूँगा। थैंक यू।